शुरुआत कर लेते हैं HDFC लाइफ के साथ। जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी वहां से नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट देखा जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल 12.5% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का जो न्यू बिजनेस है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये भी करीब 13% तक उभर के आया है। मार्जिन की बात करी जाए तो ये अनचेंज यानी कि अपने स्टेबल ट्रेजेक्ट्री में रहे हैं, 25% पे ही रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं कंपनी का अगर प्रीमियम से इनकम देखी जाए, प्रीमियम रेवेन्यू देखा जाए तो वहां पे भी एक रोबस्ट हमें इजाफा देखने को मिला है। AUM में 15% की हमें जो साल दर साल है बढ़त देखने को मिली है, जिससे कि समझ में आता है कि इनफ्लो काफी ज्यादा सॉलिड था और जो इनके अक्रॉस द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखी गई है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और ICICI लॉम्बार्ड के नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी नंबर्स हमें साल दर साल पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीब करीब यहाँ पे 29% का इजाफा देखने को मिला है। 747 करोड़ पे नंबर जो है वो रजिस्टर हुआ है और जो प्रीमियम अर्नड है उसमें भी हमें करीब करीब 14% की जो है बढ़त देखने को मिली है। वही कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें तो ये भी बढ़ के यहाँ पे उभर के आया है, 102.9% पे देखा गया है। जो इनका हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रही है। साल दर साल यहाँ से करीब करीब 32% का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता हुआ दिखाई दिया है। और जो ग्रुप बेनिफिट सेगमेंट है उसमें भी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी म्यूटेड साइड में देखने को मिली है, बिकॉज जो इनका क्रेडिट डिसबर्समेंट था वो काफ़ी ज़्यादा सबड्यूड रहा है। HDB फाइनेंशियल लिस्ट होने के बाद पहले नंबर्स इतने शानदार नहीं आए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे हमें करीबन 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो रेवेन्यू है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इनमें साल दर साल हमें एक इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जो मार्जिन है ये अपने फ्लैटर साइड में रहे हैं। और जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे हमें जो डेट्रॉइट है वो होती हुई दिखाई दी है। नेटवर्क 18 के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए पिछले साल हमने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें हायर बेस देखने को मिला था और जो ये क्वार्टर था बेसिकली इसकी भी बात करें तो ये स्पोर्ट ओरिएंटेड क्वार्टर था। उसके बावजूद नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं। सालाना आधार पे जो टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री की एडवर्टीजमेंट है उसमें थोड़ी सी हमें कटौती देखने को मिली है, लेकिन ये सारे ही फैक्टर्स के बाद नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। रीच के बेसिस पे अगर देखा जाए तो देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क बना है। साथ ही साथ सारी नेटिव और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जो मंथली रीच है वो 30 करोड़ को पार कर गई है। PVR आइनॉक्स की बात करी जाए तो कर्नाटक सरकार ने मूवी टिकट का जो प्राइस है वो तय करने का आदेश दे दिया है। 200 रुपए का जो प्राइस टिकट है उसको तय किया गया है, उससे ऊपर ये एक्सीड नहीं होगा। चलिए ठीक है।